जय गुरु जी। महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का व्रत फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। इस दिन भगवान शिव ने वैराग्य छोड़कर देवी पार्वती के साथ विवाह कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। इसीलिए हर साल भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की खुशी में इस पर्व को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहने व्रत का संकल्प लें। शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी और नंदी सहित करें। शुरुआत गणेश जी से करें। शिवलिंग पर सबसे पहले शुद्ध जल चढ़ाएं, फिर दूध, दही, गंगा जल, घी, शक्कर, शहद से भगवान शिव का अभिषेक करें। बेलपत्र, भांग, धतूरा, फल फूल भगवान को अर्पण करें। भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। माता पार्वती को रौली से तिलक करें। ओम नमो शिवाय का जाप करें। धूप दीप जलाएं। कथा और आरती करें। यह फलाहार व्रत होता है। अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर चाहो तो कुट्टू, आलू और सेंधा नमक वाला फलाहार ले सकते हैं, वो भी शाम के समय। भगवान शंकर पर चढ़ाया नैवेद्य व्रतधारी को नहीं खाना चाहिए। अगर शिव की मूर्ति के पास शालिग्राम की मूर्ति है तो भगवान शिव पर चढ़ा नैवेद्य खाने पर कोई दोष नहीं लगता है। कथा। एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार उस पर साहूकार का ऋण हो गया। ऋण न चुकाने पर सेठ ने उसे शिव मंदिर में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। वह शिव संबंधी बातें ध्यानपूर्वक देखता एवं सुनता रहा। संध्या होने पर सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। शिकारी ने अगले दिन ऋण चुकाने का वादा कर सेठ की कैद से मुक्ति ली। जंगल में एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर शिकार करने के लिए मचान बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। पेड़ के पत्ते मचान बनाते समय शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार दिन भर भूखा रहने से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर व्यतीत होने पर एक गर्विणी हिरनी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने उसे देखकर धनुष बाण उठा लिया। वह हिरनी कातर स्वर में बोली, मैं गर्भवती हूँ। मेरा प्रसव काल समीप है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक दूसरी हिरनी उधर से निकली। शिकारी ने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरनी ने निवेदन किया, हे व्याघ्र महोदय, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। मैं अपने पति से मिलन कर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि के अंतिम पहर में एक मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने शिकार हेतु धनुष पर बाण चढ़ाया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊँ, तब मुझे मार डालना। मैं आपके बच्चों के नाम पर दया की भीख मांगती हूँ। शिकारी को इस पर भी दया आ गई और उसे छोड़ दिया। पो फटने को हुई तो एक तंदुरुस्त हिरन आता दिखाई दिया। शिकारी उसका शिकार करने के लिए उद्यत हो गया। हिरन बोला, व्याघ्र महोदय, यदि तुमने इससे पहले 3 मृगियों तथा उनके बच्चों को मार दिया हो तो मुझे भी मार दीजिए, ताकि मुझे उनका वियोग ना सहना पड़े। मैं उन तीनों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया हो तो मुझ पर भी कुछ समय के लिए कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। मृग की बात सुनकर रात की सारी घटनाएं उसके दिमाग में घूम गई। उसने मृग को सारी बातें बता दी। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से
उसमें भगवत भक्ति का जागरण हो गया। उसने मृग को भी छोड़ दिया। भगवान शिव शंकर की अनुकंपा से उसका हृदय मांगलिक भावों से भर गया। अपने अतीत के कर्मों को याद करके वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। थोड़ी देर बाद हिरण सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की सत्यप्रियता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर उसे बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने हिरण परिवार को मुक्त कर दिया। देवता इस घटना को देख रहे थे। उन्होंने आकाश से उस पर पुष्प वर्षा की। शिकारी परिवार सहित मोक्ष को प्राप्त हुआ। बोल शिव शंकर भगवान की जय।